हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स क्या क्या होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अब वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है इट इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज हो सकती है आपकी कोई, या फिर आपकी कोई साउंड हो सकती है, या वर्ड, या कोई स्पीच। तो हम उस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो आगे लिखा है स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेट करने के लिए जो आपको बोलने का जो तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कॉमन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशन इन वर्ड। और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिससे हम क्या हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, अपने इमोशन को वर्ड के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि बाय इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यानी कि अपनी स्किल्स को डेवलप करके या फिर अपने वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करके यू विल बिल्ड अ रैपर्ट एंड हैव ए बेटर कनेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एक अच्छे से रैपर्ट कर सकते हो और बेटर लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पर टेबल दी हुई है 1.2। तो लिस्ट द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हमारी कुछ फॉर्म्स दी हुई है, या आप कह सकते हैं उनकी कुछ टाइप दी हुई है इस टेबल के नीचे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उनके टाइप्स के बारे में एक एक करके। तो यहाँ पर लिखा है पहले वर्बल कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ, और यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, और यहाँ पे साथ साथ में एग्जांपल, और यहाँ पर उनका एक फिगर बनाया हुआ है छोटा सा। ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड इज दस आ वन ऑन वन कन्वर्सेशन। यानी कह सकते हैं ये दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और दूसरी ये फेस टू फेस बात होती है इसके अंदर। ठीक है। तो इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, और ये दोनों तरीके का हो सकता है। आपका फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। एग्जांपल यहाँ पर बताया हुआ है, देखो, ए मैनेजर डिस्कसिंग दी परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय। कोई एक मैनेजर है और अपने वो एम्प्लॉय के साथ में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कोई डिस्कशन चल रहा है उनके बीच में। ठीक है। ऐसे ही हो सकता है दूसरा आपका टू फ्रेंड डिस्कसिंग होमवर्क, यानी कि दो फ्रेंड है वो अपने होमवर्क को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं। तीसरा लिखा है यहाँ पर टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर ए फोन और वीडियो कॉल, यानी कि दो लोग हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं फोन पे या वीडियो कॉल पर। ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आगे देखते हो। तो बात करते हैं अब हम यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी कि आपके पास में इस बार जो कम्युनिकेशन होने वाला है कुछ रिटर्न में चलेगा, यानी कि कुछ राइटिंग चलने वाली है आपके पास में। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड, यानी कि आप कुछ लिखित में दोगे, यानी कि कुछ चीज़ें लिख कर दोगे। ठीक है। तो इट कैन बी लेटर्स, ये लेटर भी हो सकता है आपका, कोई सर्कुलर हो सकता है, रिपोर्ट, मैनुअल, SMS, सोशल मीडिया, चैट्स, यानी कुछ भी आपका हो सकता है। तो इट कैन बी बिटवीन टू और मोर पीपल, ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। एग्जाम्पल क्या बताया हुए उन्होंने? अ मैनेजर राइटिंग एन एप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय। एक मैनेजर है वो अपना एक एप्रिसिएशन ईमेल लिख रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर राइटिंग ए लेटर टू ग्रैंड मदर इंक्वायरी अबाउट दी हेल्थ, यानी कि आपने अपनी ग्रैंड मदर के लिए कोई आपने क्या लिखा है, लेटर लिखा, और अपनी उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि आपके पास में कोई ग्रुप है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व, ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या बताया हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है आपकी। ठीक है। बोर्ड मीटिंग हो सकती है आपकी, टीम मीटिंग हो सकती है। अब इनको देखो, यहाँ पर उन्होंने बात बताई है कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व। ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आपके एक मीटिंग चल रही होगी या कोई भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे आपके लोग बैठे रहेंगे। ठीक है। उनमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर बंदे से या कोई भी आदमी हो सकता है, उनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या कोई सवाल जवाब करेगा, तो किसी एक पर्सन से किया जाएगा, बाकी सब क्या है, रेस्ट में बैठे रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसी फिल्म का प्रमोशन किया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स बैठे रहते हैं, तो किसी एक से पर्टिकुलर बात चलती रहती है, बाकी रेस्ट कर बैठे रहते हैं। फिर किसी दूसरे से बात करते हैं तो बाकी रेस्ट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, या हो सकता है दो से ही बात कर रहे हो। ठीक है।
तो यानी कि एक साथ सभी से बात नहीं करते वहाँ पर, तो यानी कि क्या है, एक तरह से स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है। आगे लिखा है देखो उसमें यहाँ पर ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर। तो आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। और अब आता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। तो पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे नाम से पता लग रहा है कि आप किसी बड़ी गैदरिंग को होस्ट कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा फिल्मी के अंदर जितने आईफा अवार्ड होते हैं हमारे, या फिर कोई टेलीविजन शो हो रहा है, तो वहाँ पर कोई दो तीन या दो लोग क्या करते हैं, किसी मीटिंग को या फिर कह सकते हैं किसी गैदरिंग को होस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो होस्ट जो करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक गैदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस ए लार्ज गैदरिंग, यानी कि जब कोई एक पर्सन या सिंगल भी कोई भी हो सकता है, जब वो किसी बड़ी मीटिंग को या ये लार्ज गैदरिंग को क्या करता है, एड्रेस करता है, यानी कि उसको होस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि इलेक्शन का कैंपेन चल रहा हो आपका, जैसे इस टाइम इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है कोई आपका जो आपकी तरफ से कोई नेता उठ रहा हो, तो एक बड़ी गैदरिंग को होस्ट भी कर सकता है, अपने बारे में बताएगा, लोग उसकी बातों को सुनेंगे, ठीक है। दूसरा बताया उन्होंने यहाँ पर पब्लिक स्पीच बाय द डिग्नेट्स, यानी कि कोई आपका जो यहाँ पर सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई अच्छे ऊंचे पद पर हो, तो वो भी अपनी स्पीच देगा, तो वो भी क्या तरह से क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, और उसकी लोग बात सुनेंगे, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है, पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर एडवांटेज देख लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो एडवांटेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सबसे क्या है, इजी मोड है कम्युनिकेशन करने के लिए। इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडिया बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रेस्पॉन्स, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन या आइडिया को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो आप कहना चाहते हो, साथ में अपने क्विक रेस्पॉन्स भी आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो इनेबल यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रेस्पॉन्स, यानी कि कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो लोगों के साथ में, आप अपने जो इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों उनको साथ में आप चेंज भी कर सकते हो, जैसा पर्सन रेस्पॉन्स करता है उनके साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है हमारे लिए, तो यहाँ पर लिखा है कि सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन रिटन ऑन स्पोकन वर्ड समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, ठीक है, या फिर किसी फेसबुक ग्रुप में ऐड हो, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर। अब आप किसी पर्टिकुलर, आप जो कोई फीचर आ चुका है कि आप किसी पर्टिकुलर बंदे को जब मैसेज करते हो तो उसको आप टैग कर सकते हो ग्रुप के अंदर भी, बट पहले ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो जब आप किसी को मैसेज भेजते थे तो वहाँ पर समझ में नहीं आता था वो आपने मैसेज किसके लिए सेंड किया है, या फिर हो सकता है आपने कुछ यहाँ पर कुछ वर्ड गलत लिख दिया हो तो समझ में नहीं आ सकता वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि सम टाइम द मीनिंग कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड आर नॉट यूज, यानी कि अगर आप उसके अंदर कोई राइट वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जितने भी उस ग्रुप के अंदर या उस फेसबुक ग्रुप हो सकता है, आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, तो उसके अंदर जितने भी लोग हो सब कंफ्यूज रहेंगे कि आपने जो वर्ड लिखा है वो एक्चुअली में उसका मीनिंग है क्या, अगर आपने उसका सही से वर्ड या फिर जो मीनिंगफुल वर्ड आपने यूज़ नहीं किया अगर, ठीक है। तो आगे देखते हैं मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप इसके अंदर मास्टरिंग कैसे करें, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों के अंदर हेजिटेशन होती है, नर्वस हो जाते हैं स्टेज पे जाकर या आपकी पब्लिक के सामने जब बोलते हैं, तो आप उसके अंदर अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट पीपल टेंड्स टू गेट नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप, ठीक है, और इवन वाइल स्पीकिंग टू देयर टीचर, यानी कि कहने का मतलब ये है कभी कभार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जब किसी पब्लिक गैदरिंग के आके सामने आके बोलते हैं तो उनको क्या है कि थोड़ी परेशानी से हो जाती है, यानी कि थोड़े घबराहट से जाती है वो, ठीक है, चाहे वो आपके टीचर्स क्यों ना हो, तो वहाँ पर स्टूडेंट भी थोड़े से हेजिटेशन हो जाती है उनको। तो ऐसी चीज़ों से हम बचने के लिए हम क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। अब चाहे यहाँ पर टीचर्स हो आपके, ठीक है, चाहे मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, ये सारी चीज़ आपकी हो सकती है, किसी के साथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हाउएवर इफ़ यू फोकस ऑन दी पॉइंट गिवन इन टेबल 1.3, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप उन पॉइंट पे डिस्कस करो या फिर उन चीज़ पर फोकस करो जो कि टेबल नंबर 1.3 के अंदर दिया हुआ है, तो यू कैन इन्हांस द मास्टर योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर कह सकते हो जो आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है आप उनको क्या कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे, इन्हांस कर सकते हो। तो बात करते हैं हम टेबल के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला पॉइंट कि थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि सबसे पहला आप ये सोच लो कि आपको बोलना क्या है, ठीक है, ये नहीं कि आप जो बोल रहे हो
आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, आप जो बोल रहे हो तो आपके टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, यानी कि रिलेट करना चाहिए आपके टॉपिक को वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरी चीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट है थिंक अबाउट योर टॉपिक, यानी कि आपने जो टॉपिक लिया है उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए जो सो आपको क्या क्या बोलना है, ठीक है। दूसरा लिखा है थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड द टॉपिक, और आप जो चीज़ें बोलने वाले हो उसको ऐसा बोलो, इफेक्टिवली बोलो, जिससे आपको जो सुनने वाले लोग हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ये नहीं कि आप जो बोल रहे हो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे लिखा है कि राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू प्लान टू से, यानी कि आप जो चीज़ बोलने वाले हो लोगों के सामने उस चीज़ को आप नोट डाउन भी कर लीजिए, कि आपको हो सकता है कि आप बीच में भूल जाए कोई टॉपिक को कि आपको क्या क्या बोलना था, ठीक है। आप हो सकता है कि आप बोलते वक्त कोई टॉपिक छूट गया हो आपसे, तो आप उन चीज़ों को पहले नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या पॉइंट बोलना है उस मीटिंग के अंदर या फिर उस गैदरिंग के अंदर, ठीक है। आगे लिखा है कि कंसाइज एंड क्लियर, तो आप जो चीज़ बोलने वाले हो वो एकदम कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि स्पीक क्लियरली, आप जो बोले एकदम खुल के बोले, साफ क्लियर करके बोले, ये नहीं कि आप बातों घुमा फिरा के बात कर रहे हो, एकदम क्लियरली बोले, लाउडली बोले। लोगों ऐसा बोलो कि लोग सभी को सुनाई दे, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को सुनाई आ रहा है कुछ को नहीं आ रहा, कुछ को आ रहा है, ठीक है। मॉडरेट स्पीड, और अपनी स्पीड को मॉडरेट करके रखे कि आपको कहाँ पर टोन तेज करनी है, कहाँ पर स्पीड को अपना कम करना है, ठीक है। ये भी आप चीज़ों को ध्यान रखें। बी श्योर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज द टू द पॉइंट, और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आप अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पर लेके आ रहे हो वो उनको भी बोले जा रहे हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है कि डू नॉट रिपीट दिस सेम सेंटेंसेस, और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी जो मीटिंग या आप जो मीटिंग होस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आप बार बार सेम सेंटेंस को रिपीट ना करें, यानी कि रिपीट करने से बचें। जितना आप उनसे बचोगे आपका जो कम्युनिकेशन चल रहा है लोगों के साथ में वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को साथ में कनेक्ट हो पाएंगे अच्छे से। एक और लिखा है यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, तो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए और बॉडी लैंग्वेज भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस क्या होता है एक्चुअल में, तो यानी कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, जो आप बातें करते वक्त अपने हाथ पाथ थोड़ा का इशारा समझाते हो, एक्सप्रेशन बताते हो कि ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो उसके अंदर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज चलती है वो भी हाव भाव आपके जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हुए हैं। पहला है बी कॉन्फिडेंट, यानी कि अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास बना के रखिए। दूसरा लिखा है आपका मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, अपने जो आई कॉन्टैक्ट है लोगों के साथ में बना के रखिए। ये नहीं कि आप बोलते रहो लोगों के सामने पर आप इधर उधर देख रहे हो, ठीक है। तो लोगों के साथ में आई कॉन्टैक्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। आगे लिखा है स्टैंड स्ट्रेट, और आप सीधा एकदम अटेंटिव ऐसे रहिए कि एकदम सीधा खड़े रहिए और लोगों के साथ में अपने जो आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उस पर आप कंटिन्यू बात करते रहे, ठीक है। बी अटेंटिव, यानी कि आपको जो चीज़ टॉपिक पर आप बात कर रहे हो वो एकदम ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों के साथ में एकदम अटेंड हो, यानी कि आपको तो मज़ा आना चाहिए, साथ में लोगों को भी मज़ा आना चाहिए उसमें, ठीक है। बी फ्रेंडली, और लोगों के साथ में ये नहीं कि आप जो बातें कर रहे हो लोग उसमें कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ लोग बोर हो रहे हैं, तो ये नहीं कि आप उस पर लेक्चर दिए जा रहे हो, भाषण दिए जा रहे हो अपना और बताए जा रहे हो कि ये होता है वो होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा उन साथ में। और फ्रेंडली कैसे हो गए आप थोड़ा उनको एंटरटेनमेंट करके, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर बस यही है और बाकी कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ में आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट।